हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा था, हमारे जो है तो मतलब ये चैनल की नवी वीडियो आएंगी। तो मैं आपका 5th का सिलेबस लेके आ चुका हूँ महाराष्ट्र बोर्ड का। ये जो है तो लेसन 1 है, जैसे कि आप देख सकते हो। इसका नाम है रोमन न्यूमेरल्स। तो आज मैं आपको यही पढ़ाने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पर रोमन न्यूमेरल्स होता क्या है। ठीक है, हम यहाँ पर सिंपली जान लेते हैं कि ये जो रोमन न्यूमेरल्स है ये होता क्या है। तो बेसिकली यहाँ पर एक टाइप के ही नंबर्स नहीं होते। आपने नंबर्स कौन से पढ़े होंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपने पढ़ा होगा नंबर्स 1 पढ़ा होगा, यहाँ पर आपने 2 पढ़ा होगा, यहाँ पर 3, ऐसे टाइप के अपने नंबर्स जो है तो यहाँ पर स्कूल में पढ़े होंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ, और भी टाइप्स के यहाँ पर जो है तो नंबर्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं रोमन न्यूमेरल्स या फिर रोमन नंबर्स। तो कैसे है वो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम जान लेते हैं रोमन नंबर्स होते क्या है। तो अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं 1 नंबर। ठीक है, क्या ले लेते हैं 1 नंबर। अब अगर हम इसे रोमन नंबर्स में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वैसे ही 1 एज इट इज़ सेम टू सेम लिखना है, फिर उसके ऊपर एक लाइन खींचना है, फिर नीचे एक लाइन खींचना है। तो ये क्या हो गया, रोमन नंबर्स में ये जो है तो 1 हो गया। मतलब रोमन नंबर्स का 1 है ये जो है ना, रोमन नंबर्स का 1 है। और ये हमारा सिंपल वाला 1 है, जो पहला वाला है। तो यहाँ पर अगर हम 2 लिखेंगे तो कैसा होगा रोमन नंबर्स में। तो ये हमारा सिंपल वाला 2 आ गया, और ये जो है तो हमारा रोमन नंबर्स वाला 2 आ गया। मतलब हमने 2 लकीर खींच दी और ऊपर एक लाइन नीचे एक लाइन, ये क्या हो गया 2 हो गया। अगर हमें 3 लिखना है तो अब हम यहाँ पर लिख देते 3, और यहाँ पर 3 लाइन खींच देते तो, और ऊपर एक लाइन नीचे एक लाइन, तो ये क्या होगा 3 हो गया। अब अगर हमें 4 लिखना है तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा 4 लिखना बोले तो। मतलब कैसा 4 आप सोच रहे होंगे, इमेजिन कर रहे होंगे, ऐसे 4 लकीर और ऊपर एक लाइन नीचे एक लाइन, तो ये तो बहुत बड़ा हो गया। तो इससे छोटा करने के लिए इन्होंने क्या किया, रोमन नंबर्स में 4 को कैसे लिखेंगे ये याद रखना। पहले एक लकीर खींचनी है, फिर ऐसा कुछ वी टाइप बनाना है, फिर ऊपर एक लकीर, फिर नीचे एक लकीर, ये क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस सारे चीज़ों को ये जो है तो याद रखना। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर 5 कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर 5 कुछ इस टाइप का लिखेंगे, गौर से देखना। ये जो है तो हमारा सिंपल 5, इसको रोमन नंबर्स में हम कैसे लिखेंगे, कुछ इस टाइप का लिखेंगे। ये आप अगर नोटबुक पे कॉपी कर सकते हो तो कॉपी कर लो, आपको ये याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आपको क्लियर कराने वाला हो। ये जो 5 इसे रोमन नंबर्स में ऐसे लिखते हैं। अगर हम 6 लिखेंगे रोमन नंबर्स में तो वो कैसे लिखेंगे। तो देखो 6 लिखना है तो एक 5 खींच दिया, ईजी आपको कॉन्सेप्ट बताते हो। एक 5 खींच दिया, फिर उसके आगे एक लकीर, ये 6 हो गया, और एक लकीर 7 हो गया, और एक लकीर 8 हो गया। तो ऐसे ही हमें करना है। अभी हमने 6 बनाया, अब यहाँ पर 7 बना देते हैं। ठीक है, तो हमें 7 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 लकीर खींच देनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा इजी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इजी है। 8 बनाने का रहे तो कितने 3 लाइन खींच देंगे। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना बहुत ज़्यादा अगर आपको यहाँ पर 9 लिखना है रोमन नंबर्स में तो आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा सबसे पहले हम यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अपना सिंपल 9 बना देता हूँ। फिर उसके बाद 1 आपको लिखना है और यहाँ पर x लिखना है, ये याद रखना। थोड़े थोड़े वर्ड्स ही आपको याद रखने हैं, जैसे कि आपको 5 रोमन वर्ड्स का याद रखना है। अगर ये याद हो गया तो 6, 7, 8 अचानक आपको याद हो जाएंगे, इमीडिएटली आपको याद हो जाएंगे। तो ये याद रखना है। अब 10 कैसे लिखते हैं, तो 10 बिल्कुल 9 के जैसी ही है, बस इसको क्या करना है, जो ये रहेगा ना आपका, समझो 9 ऐसे है 1x, तो सिर्फ आपको क्या करना है x ही डालना है, 1x नहीं डालना है। बस इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आज मैंने आपको 10 तक रोमन नंबर समझा दिए। दोस्तों मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर करा दिया कि जो हमारे 10 तक नंबर है उसको रोमन नंबर्स में कैसे लिख सकते हैं हम, हमारे 10 तक नंबर को रोमन नंबर्स में कैसे, इतना तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए। अब मैं 11 से 20 आपको बताऊंगा कि 11 से 20 कैसे लिखते हैं। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। 11 कैसे लिखना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपली 11 को क्या करना है, आपको 10 ऐसा उतारना है, 10 निकालना है, और जैसे कि आपको पता ही है, अभी मैंने आपको 10 सिखाया है, और उसके आगे एक लाइन खींच दो 11 होगा। फिर अब 12 लिखना है, तो यहाँ पर 12 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वैसे ही 11 ही निकालो, बस उसके आगे एक और एक लाइन खींच दो, 12 हो गया। एक और लाइन खींच दो, 13 हो गया। ठीक है, अब आपको 14 के लिए क्या
क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। अब 13 14 तो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर ऐसे 4 लाइन खींच देंगे। तो मैंने आपको 4 कैसे लिख के बताया था वैसे आपको करना है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 10 का साइन देना है आपको। 14 के लिए क्या करना है, यहाँ पर 10 का साइन देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे कि 4 हमने निकाला था तो 4 निकाल देना है। तो ये क्या होगा, 14 हो गया। अब 15 निकालने के लिए आपको क्या करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो 15 निकालने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला आपको x निकालना है, फिर उसके बाद यहाँ पर 5 लिख देना है। बहुत ज़्यादा सिंपल, ठीक है, कुछ करने की आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अब 16 17 18 19 20 में मैं आपको बता लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 16 कैसे निकालना है रोमन नंबर्स में। यहाँ पर जो है तो हमारा जैसे कि x लिख दिया, हर वर्ड में x ही है, 11 to 20 x के बाद ही शुरू है मतलब सब। तो यहाँ पर 16x लिख दिया और उसके बाद क्या किया, यहाँ पर 5 लिख दिया और यहाँ पर जो है तो मतलब 5 ये 6 हो गया, ये लेटर जो है तो 6 हो गया और ये 10, तो 10 + 6 16। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा क्या, 16 हो गया। 17 बनाना है तो ऐसे कीजिए, यहाँ पर हमारा 7 लिख दीजिए। तो ये हो गया 17, ये हो गया 18, ठीक है। 19 लिखना है तो वो कैसे लिखते हैं मैं आपको बता लेता हूँ। तो यहाँ पर 19 लिखने के लिए आपको सिंपली x और फिर हमने 19 क्या लिखा था, 1x, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, 19 हो गया। अब 20 तो बहुत ज़्यादा इजी है, 2 बार 10 निकाल लो बस, ये 10 और ये 10 हो गया 20। तो यहाँ पर मैंने आपको आज कहाँ तक सिखाया, 20 तक रोमन नंबर सिखाया। अब चलिए प्रॉब्लम सेट जो है तो कर। तो दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम सेट 1 का पहला क्वेश्चन क्या आ जाता है, राइट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 यूजिंग रोमन न्यूमेरल्स, ठीक है। रोमन नंबर्स में हमको 1 to 20 तक जो है तो रोमन नंबर्स लिखना है। तो कैसे लिखना है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये हमारा 1 हो गया जैसे कि हमने सीखा था, ये 2 हो गया, ये 3, ठीक है, समझ रहे हो ना, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ठीक है, ये 9, सॉरी ये 9 और ये 10, ठीक है। अब यहाँ पर 11 to 20 लिख लेते हैं और ये पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व इजीली हो जाएगा, ठीक है। समझ में तो आ रहा है ना आपको, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, जैसे कि मैंने आपको बताया था 10 के आगे 4 लगा दो, ये 15, ये जो है तो 16, ये एक मिनट, ये 17, ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब 18 19 20, ओके, ये 18, ये जो है तो 19 कैसे लिखेंगे मैंने आपको बताया था, सॉरी ये x था, मैं आपको फिर से बता लेता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो। ये जो है तो 19 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 19, ठीक है। और यहाँ पर ये 20 का 2 10 मिला दो, तो ये हो गया, क्लियर होगा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग इंटरनेशनल नंबर, मतलब रोमन नंबर्स दिए गए हैं उसे इंटरनेशनल में हमें लिखना है। जो पहला है वो 5 है, तो यहाँ पर हम इंटरनेशनल नंबर में 5 लिख देंगे, ये 5 लिख दिया। जो दूसरा है वो जो है तो 7 है, तो ये 7 लिख दिया, ये 10, ये जो है तो 13, ठीक है, समझ रहे हो, 13 है, उसके बाद है 14, उसके बाद आता है 16 आ जाता है, उसके बाद 18 आता है, उसके बाद 9 आ जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमारा क्लियर होगा। अब यहाँ पर ये दिखा रहा है फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पर एम्प्टी बॉक्सेस को हमें क्या करना है,
तो यहाँ पर आप गौर से देखना कि अभी हमें करना क्या है। अब जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 3, तो 3 को अब हम रोमन न्यूमेरल्स में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने एक सेकेंड, यहाँ पर हमने क्या किया, ये 3 लिख दिया रोमन नंबर्स में। अब यहाँ पर ये क्या दिए गए, 5 6 7 8 दिया गया है। तो हम 8 को कैसे लिखेंगे इंटरनेशनल नंबर में, ऐसे। 6 को कैसे लिखेंगे रोमन नंबर्स में, तो 6 को ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर 7 को, अब उनको तो मालूम है ना 7 का उसका, तो 15 को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर 15 को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है कि 19 को कैसे लिखेंगे। तो हमारा 19 तो हमें पता ही है इंटरनेशनल नंबर, तो केस ये जो है तो थर्ड वाला भी हो गया। अब फोर्थ वाला चल रहा है। तो फोर्थ वाला क्या है, राइट द नंबर्स यूजिंग रोमन न्यूमेरल्स। तो हमें अब सेम ही है, रोमन न्यूमेरल्स ही करना है। तो अब हमें क्या करना है, ये 9 है तो इसे हम 9 लिख लेते हैं, ठीक है। ये 9 हो गया। 4 कैसे लिखते हैं बोल रहे हो, तो 4 तो बहुत ईजी है, ये हो गया 4, सॉरी ये हो गया 4। 2 कैसे लिखते हैं, तो 2 तो आपको तो पता ही होगा। 11 कैसे लिखते हैं बोल रहा है, तो ये 10 और ये 1 लाइन खींच दो। 17 कैसे लिख रहा है बोल रहा है, तो ये ऐसे खींच दो। 17 हो गया। 18 के लिए कुछ ऐसे कर दो, एक सेकेंड। 18 थोड़ा बड़ा है वो तो मैं मानता हूँ, लेकिन हो जाएंगे आपको इजीली। ये जो है तो 18 है, ठीक है। ये भी हमारा जो है तो क्लियर हो चुका है कि कैसे करते हैं। अब यहाँ पर 5 वाला जो है तो क्वेश्चन आ जाता है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, इंटरनेशनल नंबर्स बताया, रोमन नंबर्स, राइट सही है क्या गलत है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर ब्रश ले लेते हैं किसी, ओके। तो यहाँ पर 4 ऐसे रहता है कि नहीं, वो तो कुछ इस टाइप का रहता है ना, इस टाइप का रहता है ना। तो यहाँ पर देखो यार कैसे दिखा रही है 4 को, तो ये जो है तो रॉन्ग है। तो अभी हम ये ऐसे रॉन्ग कर देंगे। 6 जो है तो राइट है, और 8 जो है तो ऐसे तो होता ही नहीं 8 भाई, इसे तो कट करो पहली फुर्सत में। और 16 तो ऐसे ही होता है, तो ऐसे ही लिखेंगे। 15 तो ऐसे होता ही नहीं है, तो इसे रॉन्ग लिख लेंगे। तो ये आज के हमारे जो है तो क्या क्या पढ़ा हमने आज, ये प्रॉब्लम सेट 1 पढ़ी, और यहाँ पे हमने 20 तक रोमन न्यूमेरल्स याद आराम से कर लिए। तो आज के जो है तो लेक्चर में इतना ही था। आगे का लेसन, ये लेसन मैं यही एंड करूँगा क्योंकि बहुत छोटा लेसन था ये 1 वाला। 2 वाला पता ही नहीं है 1 लेक्चर में होगा या 2 लेक्चर में होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आज का हमारा ये लेसन यही खत्म होता है, ये लेक्चर यही खत्म होता है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देयर टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय।